बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में भी मैं मिस्टर हैट्स बुक से प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.6 सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है, बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो जीरो प्लस जीरो माइनस वगैरह के कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है ऑथर ने। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये तीन पैरामीटर्स मालूम करने हैं, वी सी और वी ओ। वी सी यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, और वी ओ जो आउटपुट वोल्टेज है, ये मालूम करने हैं तीन वक्फे पे। एक जो है वो जीरो माइनस पे, एक जीरो प्लस पे, और एक 1.3 मिली सेकेंड। तो इनको मैं इस तरह से डिवाइड कर ले रहा हूँ कि वी सी जीरो माइनस इसको मैं A1 कह रहा हूँ, और वी ओ जीरो माइनस को A2 कह रहा हूँ। इसी तरह बाकियों को भी। तो ये 6 पोर्शन जो है, इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो पहला आ गया वी सी जीरो, यानी ये जो कैपेसिटर वोल्टेज है बिफोर टाइम जीरो, इसको पता करना है। अब बिफोर टाइम जीरो में ये स्विच क्या है? स्विच इज ओपनिंग एट टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है बिफोर टाइम जीरो ये क्लोज है। तो जब ये क्लोज है तो इसको हमने क्लोज कर दिया। अब ये क्लोज काफी देर से है, तो हमारा कैपेसिटर जो है वो फुल्ली चार्ज हो चुका होगा, और चार्ज होने के बाद ये ओपन हो गया। यानी हम जो स्टडी स्टेट कंडीशन में डीसी सप्लाई में हम कहते हैं जी कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। तो ये ओपन हो गया। अब इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज मालूम करना है, जो ये वोल्टेज हम कह रहे हैं। तो वो यहाँ से आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि ये हमारा 12 वोल्ट है, और यहाँ से यही रास्ता इस तरफ। अभी राइट वाले को हम नहीं कंसिडर करते, लेफ्ट वाले को देखते हैं। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो ये आसानी से हम निकाल सकते हैं कि वी सी जीरो इज एक्चुअली वी आर 1250, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा। और इसको बाई वोल्टेज डिवीजन रूल हम निकालेंगे कि टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम निकाल रहे हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी 100 वोल्ट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि यहाँ पे क्या होगा, ओपन करेंगे कैसे, इसको करेंगे। तो T0 पे ये ओपन हो गया। अच्छा, अब ये आंसर भी उस बुक में दिए हुए, तो हम एक एक करके टिक करते जाएंगे कि हाँ ये सही हमारा आंसर है। अब इसका दूसरा हिस्सा क्या है? वी ओ मालूम करना है। वी ओ एट जीरो माइनस, तो सर्किट वही है। अब हमने इस वोल्टेज को मालूम करना है। तो अगेन अब हम राइट हैंड साइड को ट्रीट करेंगे। इस पोर्शन को हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि सेम वोल्टेज दोनों तरफ अप्लाई हो रहा है। और इसको मैं नाम दे रहा हूँ V1, ताकि हम आसानी से इस वोल्टेज को मालूम करके फिर इसको निकालें। अब यहां से देखिए, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ये हो गया 5। तो ये 5 हमने लिख लिया, और बाकी सर्किट इसी तरह है। अगले में हम इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करके, ये हमने पैरेलल सॉल्व कर लिया। आई होप आप इसको कर पाएंगे। 2000 मल्टी और 500 पैरेलल में जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 400 ओम्स हो जाएगा। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम पहले V1 निकाल लेंगे बाई वोल्टेज डिवीजन रूल। तो V1 आ गया 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई 600 एंड 400 मल्टीप्लाई बाई 400, 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट यहाँ पे आ गया, यानी 48 वोल्ट यहाँ पे आ गया। हमें सिर्फ ये वोल्टेज चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि 48 वोल्ट जो यहाँ पे है उसको बाई वोल्टेज डिवीजन रूल अगेन 100 एंड 400 डिवाइड करके और 400 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 48, तो आंसर हो गया 38.4 वोल्ट। तो ये पार्ट ए का दूसरा हिस्सा जो है वो 38.4 वोल्ट आ गया। अच्छा, अब जो तीसरा हिस्सा था वो था VC एट जीरो प्लस। अब यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट समझने वाली है
ये अगर हम देख लेते हैं इसको, ये 0 माइनस इस साइड पे है, ये पॉइंट हमारा 0 है, और इसके फौरी बाद जो पॉइंट है उसको हम कहते हैं 0 प्लस। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, तो आपने हमेशा याद रखना है RC/RL सर्किट में कि जो कैपेसिटर वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा, कोई चेंज नहीं है। और इसी तरह इंडक्टर करंट जो यहाँ पे है वही इंडक्टर करंट यहाँ पे, उसके बाद ये चार्ज होकर फिर आगे जाके इंक्रीज करता है। तो अब यहाँ जो चीज रखना जहन में वो ये है कि कैपेसिटर वोल्टेज डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। तो अब हमने ये ऑलरेडी निकाला हुआ है V0 माइनस। अच्छा हाँ, जो सर्किट है अब वो 0 पे, तो ये स्विच ओपन हो गया, ये सर्किट रहा हमारे पास। लेकिन जैसे मैंने बताया ये वोल्टेज वही है जो जो पहले है, यानी V0 माइनस में जो वोल्टेज है वही यहाँ पे रहेगा और सम टाइम 0 प्लस तक। तो हम ये लिख सकते हैं कि VC0 प्लस बराबर है VC0 माइनस, और जो कि 100 वोल्ट हमने निकाला था। तो ये हमारा तीसरा आंसर आ गया यहाँ। अब आ जाते हैं हम चौथे पे, VO प्लस, यानी इसको प्लस पे इसकी वैल्यू क्या है। तो अब देखिए ये ओपन है, इसी तरह यहाँ पे 100 वोल्ट है और बीच में और कोई चीज़ नहीं, तो इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे कि ये एक वोल्टेज सोर्स है एंड इट इज सप्लाइंग टू ऑल दिस। तो इनको फिर उसी तरह हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। इसको आसानी के लिए इसको निकाल दिया मैंने ताकि हमें डिस्टर्ब ना करे। ये सर्किट बचा, यहाँ पे इसको नाम मैं VA दे देता हूँ। अब इसको भी हम सीरीज पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को 500 हो गया, उसके बाद इन दोनों को हम पैरेलल में कर लेंगे तो ये 400 हो गया। और अब देखिए ये जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस भी वही है और इस पूरे के अक्रॉस भी वही है, क्योंकि ये पैरेलल में है सारे के सारा। तो ये VA हम कैसे निकालेंगे, इस वोल्टेज को बाई वोल्टेज डिवीजन रूल VA निकालेंगे। तो 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो इस टोटल रेजिस्टेंस यानी 250, 600, 400 और मल्टीप्लाइड बाय 400 के अक्रॉस, तो ये 32 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या हमने निकाला, VA निकाला, VA निकाला हमने, तो VO निकालना था। तो VA और VO का ये रिलेशन आप यहाँ पे देखें कि VA अगर यहाँ पे दिया है तो इसको बाई वोल्टेज डिवीजन रूल अगेन हम VO निकालेंगे। तो VA डिवाइडेड बाई 100 एंड 400, जैसे यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे दिखा रहा है कि ये 100 और 400 से डिवाइड करेंगे और इस 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.6 वोल्ट, और यही आंसर है चौथे का। अब आ जाते हैं हम VC एट 1.3 मिली सेकेंड। अब इसमें हमें जो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है फॉर VC, उसको इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, अगेन स्विच ओपन है, इसको हमने निकाल दिया। अब चूंकि हम ये ट्रांजिएंट पीरियड में होते हैं तो इसलिए अब कैपेसिटर को हम ओपन नहीं करेंगे, और अगर इंडक्टर होता तो उसको शॉर्ट नहीं करेंगे इस पीरियड में जब हम T मालूम करना चाहते हैं, VCT। और ये किस तरह की सर्किट है, ये सोर्स फ्री है क्योंकि यहाँ अब इसमें कोई सोर्स मौजूद नहीं है। तो सोर्स फ्री सर्किट और विद सोर्स सर्किट के फार्मूला मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है। सोर्स फ्री सर्किट के ये फार्मूला होता है V0 e⁻⁻t/Req, और ये V0 एक्चुअली होता है V0 प्लस या V0 माइनस। अब हम कुछ बुक में इसको सिर्फ V लिखते हैं, बेहतर है कि हम इसको VC लिख लें जैसे यहाँ मैंने लिखा है, ताकि हमें पता चले कौन सा वोल्टेज हम पता कर रहे हैं। तो VCT मैंने लिख लिया, और जैसे मैं बता रहा था कि ये जो V0 लिखा जाता है वो VC प्लस या VC माइनस के बराबर, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है कि 100 वोल्ट। तो अब हमारा VCT इस फॉर्म में आ गया। अब हमें R इक्विवेलेंट और C पता करना है, जिसको आमतौर पर टॉ भी कहा जाता है।
तो अब इस सर्किट से आर इक्विवेलेंट हमने निकालना। अच्छा, अब ये वही सर्किट है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, 500 हो गया। इसको अब पैरेलल में सॉल्व करेंगे, तो पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 400 हो जाएगा, और इसके साथ अब ये दोनों ऐड कर दिए, 850 हो गया। तो अब ये 850 और ये ऐड करके इसके पैरेलल में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे थे, अब हम इनको ऐड कर लिया तो ये 1250 हो गया, ये भी 1250 है। तो 1250 पैरेलल में है तो हाफ हो जाएगा, ये आपको पता होगा। तो 625 आ गया, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस है, हम इसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट आ गया जी 625, और कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड। तो आर इक्विवेलेंट ये आ गया, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 1/400 सेकेंड्स। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, बीसी वाले इक्वेशन में इसको हमने पुट कर दिया, और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये हमारा अब जनरल इक्वेशन आ गया, यानी 100 e raised to the power minus 400t फॉर एनी वैल्यू ऑफ t। क्वेश्चन में कह रहा है 1.3 मिली सेकेंड के लिए मालूम करें, तो अब t की जगह पे हम 1.3 मिली सेकेंड लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 49.452। बुक में उसने 59.452, 59.5 हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया। अब आखिरी में हमें वी आउट 1.3 मिली सेकेंड से मालूम करना है। तो आसान तरीका ये है कि चूंकि हमने इसको मालूम कर लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम 59.5 वोल्ट, हम इसको एज ए सोर्स तस्वर करके इस वोल्टेज को यहाँ से हम मालूम कर। टेक्निक वही है कि इनको फिर हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके और इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर लिया था, 400 हो गया। और वही टेक्निक, ये वोल्टेज अब इसके अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा और इस पूरे के अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगा। तो बाई वोल्टेज डिवीजन हमने V1 निकाल लिया 59.5 और इन दोनों से डिवाइड कर दिया, तो 19.4 आ गया हमारा V1। तो अब 19.4 को हम यहाँ से फिर वोल्टेज डिवीजन करके तो 400 के अक्रॉस लेकर आएंगे। तो V1 100 और 400 से डिवाइड किया हमने, 100 और 400 से, और 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया जी 15.23 वोल्ट। तो ये फाइनल आंसर भी इसी तरह 15.22 या 15.323। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। फीडबैक से आगाह कीजिए और दोस्तों यारों में इसको शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।